वक्त हमने देखा कि कांग्रेस के जो नेता थे वो समाजवादी पार्टी को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब बहुत तारीफ कर रहे हैं और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी तो कई मर्तबा सरकार देखिए, ये कठपुतली का खेल चल रहा है इस सरकार में, और कहीं पर डोर कहीं पे छोर। जो सरकार आर्थिक उदारवाद के नाम पर आई थी वो अब राजनीतिक उदारवाद के रास्ते पे चल रही है, और उधार के सहयोगी और उधार की सरकार। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं और बहुत दिनों तक वो ऑन डेपुटेशन विभिन्न पदों पे रहे। ऐसा लगता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री पद को भी ऑन डेपुटेशन समझ लिया और अपने पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को भी ऑन डेपुटेशन समझ लिया है कि बस आए और काम चलाओ, काम चल रहा है। इसलिए तमाम अगर मुद्दे देखें, आर्थिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, रोजगार, सभी मुद्दों पर सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और अब केवल उसका एक सूत्री कार्यक्रम है कि एन के एन प्रकरण सरकार को कैसे बचाओ। जो बगावत है वो बगावत को एक तरफ करो, दूसरे कुछ और लोगों को ढूंढो, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती से कुनबा जोड़ा। ये सारा यूपीए का जो उल्टा पुल्टा अलायंस है, जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उस उल्टी गिनती को कितनी दिन बचा के रखो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये देश में ये सरकार अब रहना किसी भी हित में है, और जो कुछ भी घटनाक्रम हो रहा है वो देश को मध्यावधि चुनाव की तरफ ले जा रहा है। दिनेश त्रिवेदी को लेकर के जिस तरह से खींचतान मचा हुआ है, ममता बनर्जी अड़ी हुई है दिनेश त्रिवेदी को हटाने को लेकर के, सरकार नहीं चाहती है, एक गजब सी स्थिति नहीं बन गई है। रेल मंत्री हैं और उनको लेकर के देखिए, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास की ये अपनी एक अजूबी घटना है। अजूबी घटना इसलिए कह रहा हूँ कि एक मिनिस्टर सीधे तौर से कह रहा हो कि साहब मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, कोई करना लेना चाहे तब भी। फिर एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने जो रेल बजट पेश किया वो सही है, गलत है। ये सारे के सारे जो घटनाक्रम चल रहे हैं, सहयोगियों और सरकार जैसे भी काम करना चाहे करे, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन अगर देश का काम इससे सफ़र करेगा तो निश्चित तौर से वो न तो लोकतंत्र के हित में है, न संसदीय व्यवस्था परंपरा के हित में, न संविधान के हित में है। सर, सलमान रश्दी ने जिस तरह से कांग्रेस को कोसा है और कहा कि ओछी राजनीति की वजह से वो जयपुर नहीं पहुंच पाए हैं, किस तरीके से? देखिए, कांग्रेस पार्टी या केंद्र की सरकार में बहुत सी कमियां हैं और उन कमियों को हम सब जानते हैं। लेकिन हमारी राजनीतिक सिस्टम और राजनीतिक व्यवस्था पर सलमान रश्दी कोई टिप्पणी करे या प्रमाण पत्र दें, मुझे लगता है ये हास्यास्पद है, ठीक नहीं है। सर, येदियुरप्पा और येदियुरप्पा के समर्थक बीजेपी दिल्ली पहुंच रहे हैं और नितिन गडकरी से मुलाकात करें, लग रहा है कि फिर से एक समस्या खड़ी हो गई है। नहीं, समस्या नहीं है ये, और इस जो कुछ भी कर्नाटक में घटनाक्रम हो रहा है उसका कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बात नहीं है, उसका समाधान हो जाएगा। सर, एनसीटीसी मसले पर जिस तरह से ममता बनर्जी नाराज हैं, लग रहा था कि एनसीटीसी के मसले पर बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देगी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। देखिए, अब संघीय ढांचे के प्रति कोई भी जो भी चिंतित होगा और देश की जो हमारी संवैधानिक सिस्टम है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके प्रति जो भी ईमानदारी से उसके प्रति चिंतित होगा, वो हमारा साथ देगा। अगर उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में वो पेश करना चाहते हैं केंद्र सरकार, अगर उस फॉर्म में है तो वो स्वीकार नहीं है। उसमें जो स्टेट के अपने अधिकार हैं, राज्यों के जो संघीय ढांचे में जो संवैधानिक अधिकार हैं, उसको डिमोलिश करके हम कतई नहीं उसको स्वीकार करेंगे।